नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम अपनी पेड क्विजेस को वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन के लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। जितने भी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। हमारे यूकेपीएससी के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वहाँ से ईजिली आप इन्फॉर्मेशन लेके नॉमिनल से फीस में हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कोया जनजाति किस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। कोया ट्राइबल कम्युनिटी जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है तेलंगाना स्टेट की। पहली लार्जेस्ट कम्युनिटी जो यहाँ पे ट्राइबल है उसका नाम है लंबाडा, ठीक है। और जो कोया जनजाति है ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे, मेदराम जतारा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक। तो इंडिया में इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसका फाउंडेशन स्टोन एक तरीके से कह लीजिए स्टार्ट करने के लिए रामदेव मिश्रा जो है, आर मिश्रा विकल्प है, ये करेक्ट हो जाएगा, इनको जाना जाता है, ठीक है। और ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इंटरनेशनल एक जर्नल इन्होंने लिखा था इकोलॉजी के रेफरेंस में ही। ये सब डिटेल्स इनसे ही संबंधित है। विकल्प हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ठीक। तो पहली बार एक यूनिफाइड सिस्टम डेवलप करने के लिए जितने भी नेचुरल स्पीसीज हैं और ऑर्गेनिज्म हैं उनको नाम देने के लिए जो काम किया उसके लिए जाना जाता है कार्ल लिनियस को, ठीक है। तो यही है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। नेक्स्ट है, एक्स रेस की खोज किसने की थी ये बताना है। तो अराउंड 1895 में इनका पूरा नाम था WC रॉन्टेंजन। इन्होंने जो एक्स रेज होती हैं जिसको आप देखते हैं मेडिकल में, जिसे स्कैन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, इसकी इन्होंने जो है खोज की थी। आगे देखिए, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, थियरी ऑफ हेरेडिटी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हमारे बॉडी में चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कह लीजिए शिफ्ट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, इस पूरी थियरी पे जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था ग्रेगर मेंडल ने दिया था, ठीक। तो उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है फॉर द थियरी ऑफ हेरेडिटी, ऑप्शन सी। आगे देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, म्यूटेशन थियरी, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के रेफरेंस में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को एसोसिएट करते हुए जो म्यूटेशन की थियरी दी गई है ना, जो परिवर्तन एक से दूसरी पीढ़ी में कह लीजिए देखे जाते हैं, इसके रेफरेंस में जो सिद्धांत दिया गया था इससे संबंधित है ह्यूगो डी ब्रिज। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज़ इनके बारे में डिटेल में पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज इसमें से किसने की थी। जो आप ऑक्सीजन सांस के तौर पे लेते हैं, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा इसकी डिस्कवरी सबसे फर्स्ट टाइम की गई अराउंड 1774 AD में, ठीक। आगे देखिए, 1888 में गुणसूत्र का नामकरण इसमें से किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, ये इसका मेजर फंक्शन होता है। तो इसके बारे में जो ये नामकरण किया गया, बॉडी में इस पर्टिकुलर चीज़ की ऐसी भी कोई वस्तु पाई जाती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 1888 में जो साइंटिस्ट हैं W वाल्डेयर नाम था इनका। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो तमाम और डिस्कवरीज के बारे में ही यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पूछा गया है। गलत इसमें है सेकंड वाला, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। वॉटसन गलत है। बाकी के तीन स्टेटमेंट ठीक है, इनको पॉज करके एक बार देख लीजिए। आगे है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी होती है उस होती किससे है, बैक्टीरिया से, ठीक। तो इस डिस्कवरी को सबसे पहले किसने किया था, तो डॉक्टर रॉबर्ट
कोच, है ना। ऑप्शन इसमें ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अराउंड जो है 1882 में इन्होंने बताया था कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसके माध्यम से ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बीमारी लोगों में होती है। फिजिक्स में आपने क्वांटम ये थियरी के बारे में पढ़ा होगा, क्वांटम सिद्धांत। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दिया गया था मैक्स प्लैंक के द्वारा, ठीक है। क्वांटम थियरी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किया जाता है? ठीक है, कार या मोटरसाइकिल वगैरह में जो आप ये मीटर देखते हैं जहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट होकर के आती है, उस मीटर को बोलते हैं ओडोमीटर। इन दिए हुए एग्जाम्पल्स में आपको सदिश राशि चुनना है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दो चीज़ें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है दोनों। वहीं जो स्केलर होती है उसमें सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कोई भी इसमें नहीं होता। तो इन दिए हुए एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन जो है त्वरण, ठीक है, तो इसमें हमारा दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ हमारे जो फिनोमिनन्स होते हैं अलग अलग, उसके संबंध में स्टेटमेंट है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो हमारा प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये मैक्सिमम लिखा है जल में होती है, ये गलत है, ठीक है। अगर हम बात कर लें स्पीड ऑफ लाइट की, तो इसका ऑर्डर ऐसे होता है, सबसे ज़्यादा ये वैक्यूम में होती है, ठीक है, फिर एयर में, फिर वाटर में, उसके बाद जो कह लीजिए कोई ग्लास वगैरह का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक। बाकी के जो विकल्प हैं हमारे, ये सब ठीक हैं। अब इसमें देखिए, भौतिक राशियां और उसकी जो मात्रक जिस यूनिट में वो मापे जाते हैं, कौन सी जोड़ी उसके रेफरेंस में सही नहीं है, ठीक है। तो पहला ही गलत है। दाब यानी कि जो प्रेशर होता है उसको हम पास्कल में माप लेते हैं, ठीक है, डाइन गलत है। बाकी के तीन विकल्प हमारे ठीक हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, ठीक। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन कहलाती है। इसमें क्या है, ये ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने का काम किया जाता है एंजाइमेज के द्वारा, ठीक। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें। यहाँ पे किस ग्रुप के जो जंतु हैं, प्रायः ये रात्रिचर होते हैं, यानी ठीक है, रात में विचरण करने वाले नॉक्टर्नल जो एनिमल्स हैं। तो उल्लू, मच्छर और चमगादड़, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, कौन सा पेयर जो है सुमेलित नहीं है। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में जो है हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, तो उसके रेफरेंस में कई सारे जो हमारे ऑर्गेनलीज हैं उसको अलग अलग टर्म से जाना जाता है। तो सेल्स का की जो आत्महत्या की थैली है, यानी कि सेल्स जहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं एक तरीके से कह लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, ठीक। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स, जहाँ पे कोशिकाओं को हमारे एनर्जी मिलती है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का रसोई घर यानी कि किचन ऑफ सेल, जहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होता हो, ठीक। तो ये पेयर हमारा गलत है, ये होता है प्लास्टिड, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक लिखा हुआ था, ये गलत हो जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो दो टर्म आपको मिलेगा, ज्योग्राफी में मिल जाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू। इन सिटू क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही किसी स्पेशीज या फिर वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, और एक्स सिटू किसी अन्य स्थान पे जो मैन मेड चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, या फिर एनिमल्स का, प्लांट्स का, वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। ये दोनों हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित टर्म्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक। तो 1971 में इसको स्टार्ट किया था यूनेस्को ने, और बेसिकली वही कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और लोगों के बीच जो सस्टेनेबल एक तरीके से कनेक्शन हो सकता है उसको प्रमोट किया जाए। आगे देखें, बायोसेफ्टी की दिशा में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ कई सारे देशों के मध्य, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक। तो किस वर्ष में इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया? इसको किया गया था जो है ऑप्शन बी, सन 2000 में, 29 जनवरी। इसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन और है कि इसी प्रोटोकॉल पर भारत ने किस वर्ष में
हस्ताक्षर किए थे। तो इंडिया इसमें जो है शामिल हुआ था जनवरी 2003 में, और ये प्रोटोकॉल इटसेल्फ जो बायोसेफ्टी से संबंधित है इफेक्टिव हुआ था सितंबर 2003 से, है ना। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी डेट्स को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था, और पूछा ये जा रहा है कि रामसर किस देश का एक शहर है, ठीक। तो बेसिकली जो हमारे ये वेटलैंड्स हैं, है ना, इसके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया था। ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है, 1971 में, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और किसके प्रोटेक्शन के लिए है, वेटलैंड के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया ने इसमें जो एक तरीके से कह लीजिए साइन किया है 1982 में किया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। देखिए, हंगुल एक प्रकार का जीव है, कैसा जीव है जरा आप हमको कमेंट करके बताइए, पक्षी है या फिर कोई अन्य जीव है, ठीक। इसके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट हंगुल, तो वही आपसे वर्ष पूछा गया है, 1970 में स्टार्ट किया गया था। आगे है, गिर शेर परियोजना का प्रारंभ की गई थी, ठीक है। एशियाटिक लायंस जो होते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में एक गिर नेशनल फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो है इंडिया में, तो इनके कंजर्वेशन के लिए भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसका वर्ष बताना है, तो ये है 1972। इंडिया में कुल कितने क्रॉपिंग सीजन्स हैं ये बताना है, ठीक है। 3 प्रकार की क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी, खरीफ और जायद। इसमें देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पर नहीं है, ठीक। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मोस्टली जो हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के ग्रीवेंसेस के लिए काम करते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम इसमें ऐड हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये जो सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम है, इन सब से संबंधित अगर कोई मामले होंगे इसको देखता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो है, ठीक है, इस पर लागू नहीं होता है। आगे है कि वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये जो है हमारी सॉइल्स के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 5 दिसंबर को मनाते हैं। आगे है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का जो है ये जोधपुर में है। अब इसमें देखिए हमारे कुछ ये जो फूड कमोडिटीज़ हैं, मसाला, कॉफ़ी, चाय, इनके जो बोर्ड हैं जो इनके मैनेजमेंट के लिए कार्य करते हैं और वो कहाँ लोकेटेड हैं, है ना, उसके रेफरेंस में कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो कॉफ़ी बोर्ड लिखा है कोट्टायम केरला, यही गलत है। कॉफ़ी बोर्ड जो है दैट इज़ इन कर्नाटका, बेंगलुरु, है ना, यहाँ पे स्थित है। मसाला बोर्ड कोची केरला में है, ये ठीक है। टी बोर्ड दैट इज़ इन कोलकाता, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही होगा सर। आगे देखें कि 2020 में उत्तराखंड में हाथियों की संख्या कितनी थी। तो सेंसस एलिफेंट्स का किया गया था 2020 में, तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से बताया गया था कि उत्तराखंड स्टेट में कुल एडल्ट 2026 एलिफेंट्स जो हैं अवेलेबल हैं। इससे पहले का जो सेंसस था 2017 में, उसमें बताया गया था कि 1839 थे, ठीक। तो इससे इंक्रीज हुए थे, तो ध्यान रखेंगे, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। आगे है, उत्तराखंड राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो स्टेट के फॉर्मेशन के बाद 2002-03 के फाइनेंशियल ईयर से ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। आगे देखें, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के द्वारा एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2004-05 का है। ये देखिए, ये ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखें इन्हें। उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। सिल्क प्रोडक्शन उत्तराखंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मलबरी, तसर, मूंगा, ईरी, ये सभी प्रकार के जो सिल्क हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि सिल्क जो बोर्ड है इंडिया का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो वो कर्नाटका में है, ठीक है, मैसूर में। नेक्स्ट है, भारत में बाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा के रूप में किस राज्य को जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी उत्तराखंड स्टेट के बारे में ही है। फाइन क्वालिटी कह लीजिए या फिर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। ये राज्य अपने एक तरीके से योगदान देता है, इस वजह से इसको ये टाइटल दिया गया है, मतलब, ठीक।
अब उत्तराखंड स्टेट को देखेंगे तो प्राइमरी कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा फेमस है, तो टूरिज़्म जो है, इतने सारे हमारे जो हिल स्टेशन है, रिवर्स वगैरह है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, दैट इज़ वाई टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। आगे देखें, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है और इस संग्रह का नाम क्या है? ठीक, तो 6th से लेकर के 11th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड की जो भगवान शिव के प्रेज में सॉन्ग्स और मंत्र लिखे गए, उसी का एक तरीके से कंपाइलेशन है तिरुमुराई, है ना, ऑप्शन ए। ठीक, तो जो ये शैवाइट सेंट्स थे, इन्होंने इसकी रचना की है। ठीक, इसको 5वां वेद की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट इसी से संबंधित है, इनको ध्यान रखेंगे। विकल्प हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के 4 वेद आप जानते ही हैं कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम इसमें से किसने किया था? टर्म इकोसिस्टम, तो 1935 में आर्थर जी डांसले, ठीक, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन का ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये है दिल्ली में जो है, पूसा कैंपस है, ICAR का काफ़ी फेमस यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह स्थित हैं, ये भी वहीं पे स्थित है। आगे है कि इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है ये किस वर्ष में बना है? तो 2 एक्ट प्लीज़ ध्यान रखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की दिशा में एक और संस्थान जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में इसको नीरी कहा जाता है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में स्थापित हुआ था और लोकेटेड है ये नागपुर में। ठीक, देखिए, इंडियन पार्लियामेंट ने जैव विविधता अधिनियम कब बनाया है ये बताना है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सब एक्ट्स पूछे जाते हैं, 2002 में ये वाला बना था। आगे है, भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की? प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। ठीक है, अभी रिसेंट में जो हमारे टाइगर सेंसस का आंकड़ा रिलीज किया गया है, तो अब भारत में जो कुल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, इनकी संख्या है 3167। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो ये भी जो है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो वेदर, क्लाइमेट और इन सब चीज़ों से संबंधित एक्टिविटीज़ है उसके लिए ये कार्य करता है, और इसकी स्थापना हुई है मार्च 1950 में। ऑप्शन सी को चुनेंगे। ठीक, और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और रिवीजन करते रहें इन चीज़ों को लेकर के। हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।